करेक्ट पॉइंट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। रेलवे में आप जानते हो कि रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी इस समय पे जो अभी मैं देख रहा हूँ, आपको मैं लगातार जो है प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, कराता भी हूँ, लेकिन अभी जो है कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ जो डाउट क्वेश्चन है, जो सभी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ। आशा करूँगा ये चीज़ें आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहली बात आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो ये है, रेलवे में एक अंक गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके साथ साथ आप बिल्कुल न भूलना रेखा गणित का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये ध्यान आपको रखना है, एक अंक गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है, एक रेखा गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, ये पहले बात आप जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि वो रेखा गणित में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो रेखा गणित में हम पॉली जो कि बहुभुज है, वो बहुभुज से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बहुभुज क्या है, तो बहुभुज की मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी। बहुभुज क्या है, तो तीन से अधिक संख्या से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है भैया? बहुभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। समझ में आ रहा है ना? तीन या तीन से अधिक संख्या में से घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जान गए आप लोग। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा कह देगा जैसे कि एक त्रिभुज के दो कोण, ठीक है, एक त्रिभुज के देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज के दो कोण जिनके कोण का मान, ठीक है, क्या क्या है, 40 डिग्री है और एक है 110 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री है और 110 डिग्री है। तो आपसे क्वेश्चन ये कर देगा, क्या कह देगा बताइए, कि तीसरी कोण क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आप बड़े अच्छे जानते हैं भैया कि ये त्रिभुज है कि नहीं? बराबर है। अब इस त्रिभुज में तीनों कोणों का मान, यानी अगर इसका मान ABC है तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो दो कोण का वैल्यू दिया है, दो कोण का वैल्यू क्या दिया है, एक आपका आ रहा है कि 40 डिग्री और दूसरा 110 डिग्री। तो एक है आपका 40 डिग्री और दूसरा है 110 डिग्री। ठीक है, और तीसरे का कोण आपने पूछा है तो 110 यानी 150 डिग्री, तो यही हो जाएंगे। तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि 30 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत ईजी है ना? इस तरह से क्वेश्चन बहुभुज के आते हैं जो त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है। अब नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है, समझते जाइए, इसको आप समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज है और उसके सभी कोणों का मान, एक तीनों कोणों के माप अलग अलग दिया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे। 50 डिग्री, एक है 80 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो चौथी कोण क्या होगी? तो देखिए ये भी बहुभुज है। ये बहुभुज क्यों है? क्योंकि चार भुजा है, तो इनमें जो भी कोण रहा होगा, हम ये नहीं कहता कि इसी तरह से होगा 90-90, लेकिन एक कोण का मान 50 डिग्री, कोण बी का मान जो भी दिया है आपके सामने, आपके उसमें दिया 80 डिग्री और कोण सी का मान मान लो 90 डिग्री। तो कोण डी का मान आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभी कोणों, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहेंगे सर 360 डिग्री होता है। तो कोण इन तीनों की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है? 50, 80 और 90, और एक कोण आपका वैल्यू नहीं दिया है। तो 90 और 50 मिल 140 और 140 और 80 मिला के 200। तो देखो दोस्तों 200 डिग्री तो यहीं पे हो गए। जब 200 डिग्री यहीं पे हो गए तो कोण डी बराबर 360 में आप 200 डिग्री कम करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 6 और 3 में 2 गए 1, यानी एक जो आपका आया 160 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप है तो हो सकता है।
ठीक है। तो अब आप हम तीसरी क्वेश्चन पे और जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आप अच्छी तरह से देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लगातार इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ अगर हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आपको कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो ये बेल आइकन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जैसे कि आप तीसरे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि इसमें पंचभुज है, कितने हमें पंचभुज हैं, और पंचभुज में से प्रत्येक 5 भुजाओं की वैल्यू दिया है। पंचभुज को अब वो अलग अलग वैल्यू क्या क्या दिया है आप देख पा रहे होंगे। इसमें जो वैल्यू आपको बता रहा है, एक तो भैया 130 डिग्री बता रहा है, एक 85 डिग्री बता रहा है, एक 108 डिग्री बता रहा है और एक 82 डिग्री। कितने कितने बेटा बताइए? 130 क्या है 130 डिग्री, ठीक है। 130 डिग्री के बाद आपको पाएगा 85 डिग्री, ठीक है। 85 डिग्री दिखेगा। 85 डिग्री के बाद आपको दिखाया 108 डिग्री। 108 डिग्री के बाद आप दिखाया जाएगा 32 डिग्री, जी हाँ 82 डिग्री, सॉरी। तो ये 82 डिग्री इतनी वैल्यू दिया है और चौथी यानी 5वीं भुजा की 5वीं कोण की वैल्यू पूछा है। तो आप अभी तक तो ठीक है तीसरी भुजा की वैल्यू जानते थे कि सभी तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान क्या होता है, लेकिन 5 भुजा की वैल्यू आपको अगर नहीं भी पता है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आप वहाँ भी यूज कर सकते थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे ये पता चल जाएगा कि 5 भुजाओं की वैल्यू कितनी होती है। तो जैसे 5 माइनस 2 इंटू 180, तो आपको पता चल जाएगा कि सभी कोणों का मान 5 भुजाओं में कितना होगा। तो 5 में 3 हो गया 180 डिग्री, तो 18 3 54, यानी 540 डिग्री तो होता है भैया 5 भुजाओं का योग। अब आपको ये पता नहीं था इसलिए ऐसा करना पड़ा। चतुर्भुज का आपको पता रहे तो इसमें समय बर्बाद ना करिएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए भैया, आपको पता है 108 और 82 मिलकर हो गए 190, 190 और 30, तो 90 और 30, तो 190 और 130 और 85 आपका बचा। तो 5 आ गया, 9 3 12, 12 हुआ 8 हो गया 20, ठीक है। और 1 1 2 और 2 2 4, 405 तो यही हो गए। तो इन तीनों कोणों का मान 405 डिग्री होता है। अब हम पढ़ा है कि हम क्यों ऐसा 1 + B + C करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि भैया 4 का 405 है, तो अब 5 में कोई अगर x है तो 540 में इसको 405 घटाएंगे तो 540 में 405 माइनस कर दीजिए। 10 में 5 गए 5, 4 आ जाएगा 3 और यहाँ पे 135 डिग्री जो आपका बचा वो 5वीं भुजा है भैया। 135 डिग्री वो क्या है? 5वीं भुजा है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है आप समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एक सप्तभुजा है। अब सप्तभुजा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 1:2:3:4:5:6:5 तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा, आप देखिए 1:2:3:4 और आपके ये है 5, ठीक है, और 6:7 है और ये सप्तभुजा है। तो सप्तभुजा में हम पहले ये देख लेते हैं कि कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो सप्तभुजा में जो कोण बनेगा भैया वो अपन जानते हैं सप्तभुजा में n-2 इंटू 180, ये तो हम जान लेंगे। तो 7 - 2 कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो 5 × 180 तो 18 5 90, यानी आप लोग 900 डिग्री यहाँ पे देखेंगे। तो 900 डिग्री टोटल हुआ। अब आप बताएंगे कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 है और इसमें थोड़ा सप्तभुजा लिखा दिया 8 अष्टभुजा है, तो 8 भुजा तक हम लोग करेंगे। तो अपन टोटल मिला करके कितने वैल्यू हो जाएंगे? 8 7 15, 15 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 4 हो गया 30 30 3 33 33 और 2 33, तो 2 हो गया 35 35 1 36, ठीक है ना बेटा। 36 हुआ ना कि नहीं हुआ? हो गया। तो आप ये बताएंगे टोटल 36 आया, 6x हो गया, क्योंकि इनको सबको जोड़ देना और इन सबका योग क्या है इनको, क्योंकि x मान लिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? इनको सबको x मान लिया जाता है। तो अपन क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू 900 है, तो x बराबर क्या कर देंगे भैया 900 अपन 36, 9 एकम 9 और 9 चौको 36 हो जाएगा। तो x बराबर 100/4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25।
अब सबसे छोटे नंबर पूछा है, ये नक शब्द भुजा बोला दिया था, अष्टभुजा है, ठीक है ना। तो इसकी पहला वाली जो भैया 1 गुणे x मतलब है 25, तो 1 गुणे 25 हो जाएगा, यानी 25 आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, सही है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन लगा। बड़ी भुजा पूछा होता तो 25 गुणे 8 कर देते, तो 25 गुणे 8 मतलब 200 हो जाता, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अनुमान लगा के निकाल सकते हैं। ये है सब बहुभुज का। बहुभुज की और तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और तरह के क्वेश्चन अगर आप देखना हो तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। इसी तरह से और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और आप हमेशा इससे जुड़िए, इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। और भी सारे इसकी वीडियो बन चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में जुड़ करके या हमसे कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो पूरी मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरी इंग्लिश की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगी। अब अगर आप लोग किसी का बैच का ज्वाइन करना चाहते हैं तो बॉयज बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।